Hello everyone, I hope you all are doing well and welcome back to my YouTube channel Jaya Study Classes. Today in this video, we are going to see the solution of question number 26 to 32 of chapter Accounting of Partnership Firm Fundamental. So start with question number 26. But before this, let me tell you कि अगर आप लोगों ने इस चैप्टर की सबसे स्टार्टिंग वाली वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जरूर देख लेना, क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड सारे टर्म्स मैंने उसमें एक्सप्लेन कर रखा है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बुक जरूर पढ़ना, बुक पढ़ने के बाद ही सोल्यूशन स्टार्ट करना. चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से. क्वेश्चन नंबर 26 में हमारे पास क्वेश्चन क्या है, मनप्रीत एंड हरमीत आर पार्टनर्स. इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:1 है. इनके कैपिटल गिवन है 1,40,000. मनप्रीत की 1 लाख है एंड हरमीत की 40,000 है. बाकी सारी चीज़ें दी गई है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कितना अग्रीड है, कितना किसको सैलरी मिलेगा, ये चीज़ आप देखोगे. जैसे हरमीत को यहाँ पे 500 पर मंथ मिल रहा है तो हमें पूरे साल के लिए निकालना होता है, तो आप 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है, अगर पूरे साल का दिया है, एनुअली दिया है, तब हमें मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है. यहाँ पे हमें पर मंथ दिया हुआ है. ठीक है, और ये कितना विड्रॉ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन हमारे पास है. और चलिए इसका हमें क्या करना है, मैनेजर का यहाँ पे जो है कमीशन है वो भी है हमारा 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. हमें ये डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है. चलिए 26 नंबर का सोल्यूशन देखते हैं. ये रहा हमारा 26 नंबर का सोल्यूशन. प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाना है. 36,000 है. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप लिखोगे. हरमीत की सैलरी मैंने आपको बताया कि 500 पर मंथ है, तो पूरे साल की कितनी हो जाएगी, 12 से मल्टीप्लाई करो, 6,000 आ जाएगा. अब मैनेजर का कमीशन 3,000 कैसा है, ये चीज़ आप देखो. यहाँ पे 36,000 था, 300 हमारा 3,000 क्या है हमारा, वो लेस करोगे तो आपका 33,000 आएगा. अब ये 3,000 आपने लेस क्या किया, तो ये जो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर है, ये जो बैड डेब्ट्स है, इसको लेस किया. उसके बाद जो चीज़ें आई उसको 10% बाय 110. ठीक है, क्योंकि इसमें इंक्लूड है, तो आपका यहाँ पे 3,000 निकल आएगा. उसके बाद हमारा ये चीज़ें लिखना है. उसके बाद जो डिफरेंस आएगा उसको हमें प्रॉफिट आया है यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे. रेशियो गिवन है कि किस रेशियो में ट्रांसफ़र करना है. ये हमारा 26 नंबर का सोल्यूशन है. प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाना है. इसका फॉर्मेट होता है पार्टिकुलर अमाउंट, फिर पार्टिकुलर एंड अमाउंट, एक DR साइड और दूसरा CR साइड. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27. ए एंड बी जो है पार्टनर्स हैं. इनकी प्रॉफिट जो शेयरिंग रेशियो वो 3:2 है. इनकी कैपिटल है, ए की 50,000 है और बी की 30,000 है. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो रहा है, 6% पर एनम. ये लोग अग्रीड कर रहे हैं. बी को क्या है, अलाउड है, एनुअल सैलरी अलाउड है. ठीक है, मतलब पूरे साल की सैलरी 2,500. और 2017 के ड्यूरिंग क्या हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है. यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से देखना होगा कि प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी, यानी बी की सैलरी कटने के बाद लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले इतना हो रहा है. प्रोविजन 5% हो रहा है. प्रॉफिट पे मेंटेन करना है हमें, किसके रिस्पेक्ट में, मैनेजर कमीशन के. चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं. ये हमारा 27 नंबर का सोल्यूशन है. प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे. मैंने आपको बोला था, ध्यान से देखो, 12,500. ठीक है, इतना प्रॉफिट है. कब, सैलरी कटने के बाद. तो सैलरी कटने के बाद जो होती है ना, तो हम सैलरी फिर से उसमें ऐड कर देते हैं. तो 12,500 में जब आप 2,500 ऐड करोगे तब टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 15,000 आ जाएगा ना. वही चीज़ें आप लिखोगे, बाकी सारे प्रोसेस वही है, सारी चीज़ें आप यहाँ पे फाइंड आउट करोगे. ठीक है, तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा. प्रॉफिट आएगा, इसकी शेयर दी गई है, उस रेशियो में आप बांटोगे. उसके बाद ए कैपिटल की कैपिटल अकाउंट और बी की कैपिटल अकाउंट बनाओगे. चलिए सबसे पहले 27 नंबर देखते हैं. इसका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. ठीक है, ये DR साइड एंड CR साइड हुआ इसका. और ये बनाने के बाद जो है ना, हमें ए की कैपिटल अकाउंट बनानी है. ये हमारा ए कैपिटल अकाउंट हुआ. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. इसके बाद बी की कैपिटल अकाउंट. ठीक है, DR साइड एंड CR साइड वही चीज़ें है. BD जो है वो लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो सैलरी वगैरह है. प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो, और फिर बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वो हम CD में लिख देंगे. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 28. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, जिसकी टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड ट्रांसफर टू रिजर्व. मतलब ये चीज़ें तो आप देख रहे थे आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन. अब क्या हो रहा है, ट्रांसफर टू रिजर्व हो जा रहा है. ये भी चीज़ें हमें देखना है. ए एंड बी जो है पार्टनर्स हैं. इनकी कैपिटल 30,000 एंड 10,000 है. ठीक है, 1 अप्रैल 2017 को. अभी देखिए सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है. कह रहे हैं कि द ट्रेडिंग प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू द अकाउंट द प्रोविजन ऑफ डेट. अब क्या चीज़ें हो रही है, कितना था वो, 12,000 था. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो रहा है, 6% पर एनम है. बी को क्या है, सैलरी मिलेगी 3,000 पर एनम. PA मतलब पर एनम. ड्राइंग क्या हो रहा है, पार्टनर्स का 3,000 एंड
2000, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा कितना होगा, ए के लिए कह रहा है यहाँ पे 100 एंड बी के लिए 50, ठीक है। अज्यूम करना है कि ए एंड बी जो है इक्वल पार्टनर, यानी सारी चीज़ें इक्वली बांटेंगे। प्रिपेयर हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कैपिटल्स जो है वो फ्लक्चुएटिंग है। चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। चलिए 28 नंबर का देखते हैं सोल्यूशन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें बनाना है। यहाँ पे देखोगे आपकी दी गई है पीएल अकाउंट। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, जो सैलरी है वो करोगे आप, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करोगे, फिर जो बैलेंस आएगा वो हमारा प्रॉफिट होगा, जो कि इक्वल पार्टनर बोला गया है, तो इक्वली आप बांट दोगे। ये हमारा 28 नंबर का सोल्यूशन है। बहुत ही इजी सारे क्वेश्चन है। बस आपको रूल पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस साइड लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस साइड लिखेंगे। चलिए ये हमारा 28 नंबर का सोल्यूशन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में हमारा क्या है, संतान एंड नारायण आर पार्टनर्स, सनातन एंड नारायण आर पार्टनर्स इन अ फर्म, और इनकी जो प्रॉफिट एंड लॉसेज है वो कैसे है। तो सनातन की दी है 4/5 एंड नारायण की दी है 1/5, मतलब 4:1 है ना, तभी तो 4/5 और 1/5 बनेगा। उसके बाद क्या है, 1 अप्रैल 2017 को जो कैपिटल्स हैं, सनातन की वो 50,000 है, नारायण की 40,000 है। हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस जो अकाउंट है एंड में वो कितना शो कर रहा है, 1,75,000, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमें क्या शो करना है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिखाना है और क्या क्या चीज़ें करनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम है। इंटरेस्ट ऑन नारायण लोन अकाउंट जो है वो 50,000 फॉर द होल ईयर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है पार्टनर पे वो 6% पर एनम है। और ड्राइंग कैसे कैसे वो दिया है कि सनातन का कितना है, नारायण का कितना है। ट्रांसफ़र क्या करना है यहाँ पे, ट्रांसफ़र जो रिजर्व में हमें करना है 10% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन टू द रिजर्व फंड ऑफ द फर्म। चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। और देखिए आपको पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन लोन अगर नहीं दिया हुआ है तो कितना होता है, 6%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया हुआ है तो कितना होता है, 6%। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया हुआ है तो कितना होता है, 5%। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। ये हमारा 29 नंबर का सोल्यूशन है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए आप क्या करोगे, यहाँ पे पीएल हमारा ये आ जाएगा 1,75,000। इंटरेस्ट ऑन लोन 6% जो है। अकाउंट में अगर कोई भी फिगर ब्रैकेट के अंदर है, मतलब कि वो नेगेटिव फिगर है, उसको क्या करना है, लेस करना है। और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया हमारा। अब इस साइड हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा। उसके बाद आप क्या करोगे, दोनों तरफ का डिफरेंस करोगे। यहाँ तक करने के बाद इधर वाले सारी चीज़ें लिखोगे, ठीक है, यहाँ तक, और ये वाला लिखोगे आप। उसके बाद आप डिफरेंस करोगे तो डिफरेंस आपका कितना आएगा, 1,69,000 आएगा। उसका 10% आप क्या करोगे, निकाल के ट्रांसफ़र टू रिजर्व कर दोगे। अब फिर से दोनों तरफ के डिफरेंस निकालोगे तो आपका कितना आएगा, 1,52,100, जो कि इनके जो रेशियो गिवन है उस रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ये हमारा 29 नंबर का सोल्यूशन है। आई होप कि आप समझ गए कि ट्रांसफ़र टू रिजर्व अकाउंट में ये वैल्यू कैसे आया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तक सारे काम इधर करोगे और इस साइड सीआर साइड में आप सारी चीज़ें लिखोगे, डिफरेंस निकालोगे तो आपका 1,69,000 आएगा। उसका 10% करोगे तो आपका 16,900 आएगा, जो कि रिजर्व में चला जाएगा। उसके बाद फिर अब डिफरेंस करोगे दोनों तरफ का तो हमारा क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा टोटल 1,52,100, जिसको आप इनके गिवन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। चलिए अब मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। टॉपिक है डिफरेंट वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यानी अलग अलग तरीके जो है जिससे आप क्या करोगे, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ए बी एंड सी जो है पार्टनर है, इनके कैपिटल गिवन है 60,000, 60,000 एंड 80,000। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डेट द पार्टनर वर इंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। और सी क्या है, वो वर्किंग पार्टनर है, इसलिए उसको सैलरी मिलेगी 6,000 पर एनम, ठीक है, पूरे साल की है। अब जो प्रॉफिट डिवाइड हो रही है वो टोटल यहाँ पे 3 केसेज है। पहला केस है कि द फर्स्ट 20,000 इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल, मतलब कि जितना टोटल प्रॉफिट हो रहा है उसका पहला 20,000, प्रॉफिट का पहला 20,000 इनके कैपिटल रेशियो में बटेगा, ठीक है। कैपिटल इनका 60,000, 60,000, 80,000 है, इसका रेशियो निकालोगे तो कितना होगा, इसे 6:6:8, ठीक है। अब इसको जब आप डिवाइड करोगे तो 3:3:4, समझ रहे हो ना। तो पहला 20,000 प्रॉफिट का जो है इस रेशियो में बटेगा। उसके बाद जो 30,000 है उसको हम इस रेशियो में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बाकी बचा हुआ जो प्रॉफिट है उसको हम इक्वली बांटेंगे। चलिए अब देखते हैं कि प्रॉफिट कितना हो रहा है। फर्म को 1,56,000 हो रहा है बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द आइटम। ये सब चीज़ों से पहले इनके पास कितना है, 1,56,000 है। चलिए प्रिपेयर करते हैं इस चीज़ को।
ये हमारा 13 नंबर का सोल्यूशन है। आपके पास प्रॉफिट जो है वो 1,56,000 है, किससे पहले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी वगैरह को डिडक्ट करने से पहले। तो पहले आप इस चीज़ को डिडक्ट कर लोगे तो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप निकाल लोगे तो आपका कितना आ जाएगा, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 आ जाएगा। ए पे, बी पे और सी पे आप निकाल लोगे तो, और सैलरी जो है वो हमारा कितना हो गया, 6,000 हो गया। मतलब कि हमारे पास 1,56,000 है ओवरऑल प्रॉफिट, जिसमें से हमें 16,000 लेस करना है। क्यों करना है, 10,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का और 6,000 जो है वो सैलरी का। तो जब 16,000 लेस हो जाएगा तो हमारे पास प्रॉफिट बचेगा कितना, 1,40,000। अब इसका पहला 20,000, 1,40,000 में से 20,000 जो है हमें किस रेशियो में बांटना है, 3:3:4 में। तो कितना आएगा, एक को मिलेगा 6,000, दूसरे को भी 6,000 मिलेगा, 3 है, और सी को हमें 8,000 मिलेगा। अब अगला 30,000 कैसे बांटना है हमें, 5:3:2 के रेशियो में। तो इस तरीके से बांटोगे तो ए को हमें 15,000, बी को 9,000 एंड सी को 6,000 मिलेगा। अब बचा हुआ प्रॉफिट, तो हमारे पास पूरा प्रॉफिट कितना है, 1,40,000, जिसमें से हमने 20,000 एंड 30,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी ओवरऑल 50,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो बचा कितना, 90,000 बचा ना। तो 90,000 को हमें क्या करना है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ए को 30,000 मिलेगा, बी को 30,000 और सी को 30,000 मिलेगा। इसी चीज़ को हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में शो कर देना है। तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। ये डी आर साइड है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सी की सैलरी है, और प्रॉफिट जो हमने ट्रांसफर किया पार्टनर के कैपिटल में, तो वो टोटल 3 केसेस से किया ना। तो एक बार आपका 6,000 ए को मिल रहा है, और उसके बाद एक बार 15,000, एक बार 30,000 मिल रहा है। बिल्कुल बी को भी वही और सी को भी वैसे ही, ठीक है। तो ये हमारा 30 नंबर का सोल्यूशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में हमें फाइनल अकाउंट ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म बनाना है। मतलब कि फाइनल अकाउंट आपने 11th में अच्छे से पढ़ा है फाइनल अकाउंट के बारे में, क्या हमें बनाना होता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होता है, पीएल अकाउंट बनाना होता है और बैलेंस शीट बनाना होता है। यहाँ पे अमर, अकबर एंड एंटनी जो है वो पार्टनर है। इनके प्रॉफिट एंड लॉस की जो रेशियो है 3:1:1 है। अकबर एंड एंटनी को क्या है, सैलरी मिल रही है 100 पर मंथ, ठीक है। ये देखना है पर मंथ मिल रहा है, पूरे साल का आप निकालोगे तो 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए इंटरेस्ट जो है 5% पर एनम जो है वो किस पे अलाउड है, कैपिटल पे। ट्रायल बैलेंस इसकी गिवन है, डी आर साइड एंड सी आर साइड, और नीचे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, वो भी आपको अच्छे से पढ़ना है कि राइट्स अप करना है। 5,000 फॉर बैड डेब्ट्स, मेंटेन करना है 5% रिजर्व ऑन सन्डे डेटर्स। डेप्रिसिएशन जो प्लांट पे और मशीनरी पे हो रहा है वो 10% हो रहा है। फर्नीचर एंड फिटिंग्स पे 5% हो रहा है। स्टॉक कितना है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे गिवन है, प्रिपेयर करना है फाइनल अकाउंट। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। फाइनल अकाउंट में आपको पता है कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो आप इस चीज़ को बनाओगे तो सबसे पहले आप ट्रेडिंग वाला काम करते हो, जहाँ से आपको, उसमें हम क्या करते हैं, परचेज एंड सेल वगैरह की जो चीज़ें होती है, जो डेली टू डेली एक्टिविटी होती है, उस चीज़ को लिखते हैं। यहाँ से हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। अब ग्रॉस प्रॉफिट हमें मिला 36,000, वो अब हम इधर लिखते हैं, और यहाँ से हमारा पीएल का काम शुरू होता है, और यहाँ से सारे पीएल वाले चीज़ों को लिखते हैं, ठीक है। जैसे जैसे दी गई है ना इन्फॉर्मेशन कि कितना कहाँ पे रिटर्न ऑफ करना है, क्या चीज़ें करनी है, वो चीज़ आप अच्छे से देखोगे। ये हमारा ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट है। इसके बाद हमें क्या करना है वो चीज़ें देखोगे आप। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा जो 36,000 आया, उस चीज़ को हम इधर बीडी में ट्रांसफ़र करते हैं और यहाँ से पीएल बनाना शुरू करते हैं। आफ्टर दैट डेप्रिशिएशन वगैरह आप निकालोगे, रेट गिवन है एसेट्स पे, जो भी चीज़ें हैं उस पर आप डेप्रिशिएशन निकालोगे, आपका वैल्यू उतना उतना आ जाएगा। ये आप बनाते हो, और सबसे लास्ट में आपका नेट प्रॉफिट आता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बीच में, और उसके बाद आप बैलेंस शीट बना लेते थे, लेकिन यहाँ पे बीच में आपको एक और चीज़ बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसलिए आप जो नेट प्रॉफिट है उसको बैलेंस शीट में ना ट्रांसफ़र करके कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो ये इसकी डी आर साइड हुई, जिसमें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी जो बात की गई है, और उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा वो हम इन सब में बांटेंगे। और ये बनाने के बाद सबसे लास्ट में आपको क्या बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड होती है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, उस चीज़ को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। क्या क्या सन्डे डेटर में बैड डेब्ट्स के लिए कितना, प्रोविजन के लिए कितना, ये सारी चीज़ें, और ब्रैकेट में जो भी अमाउंट है उसका मतलब लेस होता है, ठीक है। चलिए ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 31 का सोल्यूशन। आई होप कि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है, मिसलेनियस क्वेश्चन है।
इसमें है क्या हमारे पास, मिस्टर एक्स जो है वो पार्टनर है एक फर्म में, वो विड्रॉ कर रहा है 200 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। चलिए फिर से आपको ड्राइंग वाला जो क्वेश्चन है ना वो फिर से रिवीजन के लिए आ गया। मंथ के एंड में करेंगे तो क्या लिखते हैं, हिज कैपिटल कितना है 8000 है। ही गेव अ लोन ऑफ 400 टू द फर्म ऑन 1 जुलाई 2017। जुलाई में दे रहा है ये। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा ऑन कैपिटल ड्राइंग एंड लोन इज 5% पर एनम। बुक क्लोज हो रहा है 31 दिसंबर को ईच ईयर। हमें कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि वो विड्रॉ किया है ना, ड्राइंग का कितना होगा इंटरेस्ट, कैपिटल पे कितना होगा, लोन वाला कितना होगा। चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। ये हमारा 32 नंबर का सोल्यूशन है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द एंड ऑफ ईच मंथ होता है, तो फार्मूला क्या होता है, अमाउंट विड्रॉन मतलब कि टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाय 100, यहाँ पे 100 कर लोगे, इंटू 5.5 बाई 12। ठीक है, यहाँ पे बाय मिस्टेक 10 लिखा है, आप 100 कर लेना यहाँ पे। अब देखिए क्या होगा, टोटल ड्राइंग कैसे निकालोगे, 200 पर मंथ है तो पूरे साल का 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2400 आ जाएगा हमारा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखोगे 2400 इंटू 5, मतलब जो रेट है बाय 100 इंटू 5.5 बाई 12। तो ये डेसिमल जाएगा इधर, तो हमारा नीचे 0 आएगा, कट करोगे 55 हमारा आंसर आएगा। दूसरा हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। कैपिटल कितना है 8000, 5% निकालोगे ना उसका तो 400 हमारा आ जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन लोन जो है, तो इंटरेस्ट हमारे पास 4000 है, 5% रेट है, लेकिन हमें हाफ ईयर के लिए निकालना होगा, क्यों, क्योंकि वो जुलाई में दे रहा है ना, 6 मंथ के लिए दे रहा है, तो 6 मंथ के लिए आप निकालोगे। तो ये हमारा 32 नंबर का सोल्यूशन है। बस आपको अच्छे से ये डेट देखनी है कि कब निकाला गया और पर मंथ दिया है या पर एनम दिया है। सो ओवरऑल आज के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 26 to 32 देखा। आई होप इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।